मेरा नाम सीता यादव है। मैं चांपास की रहने वाली हूँ। मैं श्याम अग्रवाल चांपा से हूँ। मेरा नाम यास्मीन बेगम है। मैं चांपा की रहने वाली हूँ। मैं अनामिका देवांगन, शक्ति छत्तीसगढ़ से। मेरा नाम कलश देवांगन है, मैं शक्ति के रहने वाली हूँ। मेरा नाम कुंती देवांगन हूँ, मैं छत्तीसगढ़ शक्ति से रहने वाली हूँ। मेरा नाम शेख सईद है, छत्तीसगढ़ शक्ति के रहने वाला हूँ। राजकुमार मिश्रा, जन्मभूमि जांजगीर, और कहाँ से जहाँ खड़ा हूँ वही तो मेरा घर है। मैं राजेश कौशिक, ग्राम तिलई, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। संजय, यहीं चांपा से। पहले दिक्कतें थी कि घर में जब भी बारिश होती थी तो हम लोग को क्या है मतलब बारिश की बूंदें जो है घर में पड़ता है तो हम लोग को पहले बर्तन वर्तन देखना पड़ता था कि कहाँ पर रखें बर्तन, कि कहाँ पर मतलब आंधी आ रही है तो किधर मतलब दरवाज़ा बंद करके बैठे रहते थे कि देखते थे कि कहीं का छत मतलब क्या बोलते हैं टीन वगैरह उड़े मत, ऐसा एक तो वो था। मेरी सास की तबीयत बहुत सालों से ख़राब चल रही थी, जिसके पीछे हम बहुत पैसा लगा चुके थे, तो उनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही थी उनसे। पहले हम लोग मतलब चूल्हा में खाना बनाता था। चूल्हा में खाना बनाने की वजह से हम लोग को दिक्कत थी। मेरे को अस्थमा की दिक्कत थी, मेरे को बहुत सांस लेने में दिक्कत हो जाती थी। तो तब लगता था कि हम लोग के कब बदलाव आएगा, कब ये होगा, इतना सारा परेशानी और दिक्कत के वजह से कि कब हमारे घर में गैस सिलेंडर आएगा। पहले चूल्हा में खाना बनाती थी तो काम से आती थी तो लेट हो जाता था। पहले घर में बहुत परेशानी था, धुआं होता था, बीमार पड़ते थे। 14 से पहले चांपा की स्थिति उतना विशेष नहीं थी। रोडें टूटी फूटी थी, पानी की समस्याएं भी थी। पहले तो बहुत दयनीय थी। ये पगडंडी था, ये रोड जहाँ पर आप खड़े हो ये पगडंडी था। वैसे तो यहाँ की जो सरकारें थी उन्होंने एक गौरव पथ बनाया था हमारे शहर में। वो गौरव पथ बहुत साफ़ सुथरा बना हुआ था 2-3 साल तक के, लेकिन उन्होंने वो ओवर ब्रिज की समस्या को लेकर जो रोड ख़राब किए 5-7 साल तक के हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। और लोन के लिए बहुत बैंक में अप्लाई किया, कहीं से लोन नहीं मिल पाया। साहूकार लोग के पास जाते थे तो बहुत ज़्यादा ब्याज दर में पैसा देंगे बोलते थे, तो हम लोग उसको नहीं लिए, बहुत परेशानी उठाए हैं। पहले किसान लोग आत्महत्या करते थे और मैं भी सोच रहा था कि ऐसे में क्या होगा करके। पहले हम 4-5 लाख रुपए लगा चुके थे, फिर उसके बाद हमारी स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि हम इलाज नहीं करवा पा रहे थे। सर्दियों में क्या है धूप वगैरह के लिए हम लोग सबके बच्चे जो हैं छत में जाते थे तो सबको शौक लगता था, लेकिन हम लोग के पास उतना वो नहीं था कि हम लोग छत वत पे मतलब बनवा सकते थे। गरीबियों के बारे में पहले कोई नहीं सोचता था, जो है अपने ही अपने सोचते थे, और हम लोग तो कुछ सुविधा नहीं मिल रहा था। पहले दिक्कत ही थी कि मिट्टी का घर था, पानी बारिश में चूता था, घर में परेशानी था, पानी घुस जाता था, सांप घुस जाता था, सब हो जाता था। बहुत परेशान में थे पहले। बिल्कुल ये कस्बा छोटा सा गाँव था, जिला होते हुए भी पहले था कि सब खेतों में जाते थे। पहले गांव में भी होता था कि कितना बड़ा भी घर रहता था ना, फिर भी शौचालय नहीं रहता था गांव में भी। राज्य सरकार जो थी वो काफ़ी हद तक जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन लोगों को दबा के चली है। हमारे दादी सास, हमारी सास सभी चूल्हे में खाना बनाते थे, तो हम लोग को भी लगता था कि हमारी जीवन भी चूल्हे में ही चली जाएगी। मगर जो मोदी जी ने योजना निकाला उसके वजह से आज हम लोग गैस में खाना बना रहे हैं, तो उसके वजह से आज अच्छा लग रहा है हम लोग को। मेरे को उज्ज्वला गैस मिला है। मेरे घर में मेरे को भी उज्ज्वला योजना मिला है, जबकि मैं एक सामान्य से आता हूँ। उसके बाद में सर्वे के द्वारा मेरे अपने यहाँ पाया है। ये कभी नहीं हुआ। पहले लाइन में लगकर भीड़ भाड़ में ब्लैक में सिलेंडर खरीदना पड़ता था। आज मैं जिस दिन में बटन दबाता हूँ 1 दिन के अंदर मेरे को सिलेंडर मिलता है, रेट टू रेट मिलता है। बाद में उसकी सब्सिडी भी मेरे बैंक में ट्रांसफ़र होते हैं। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ये डीबीटी के द्वारा माध्यम से जो पैसे आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। फिर हमें आयुष्मान कार्ड का सुविधा मिला और उनके जरिए हमने माँ का इलाज करवाया, जिनसे हमको 3 लाख की सहायता राशि प्राप्त हुई। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है, जिसमें हम गर्मियों में और क्या बोलते हैं ठंडी में और सर्दी और बोलना चाहिए बारिश के मौसम में कितनी सेफली से घर में रहते हैं, इसका कुछ मतलब अनुभव ही नहीं होता है ना पता चलता है। नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्वकर्मा योजना निकाला है ये काफ़ी लोगों के लिए अच्छा साबित होगा, और इसमें हम लोग को लोन भी जल्दी से मिल जाएगी, है ना। और अप्लाई भी हम लोग कर दिए हैं। अब हम लोग को सब चीज़ बंद हो चुका है, अब अच्छे से रह रहे हैं। अब मोदी जी का से घर का लाभ हुआ है। कोई भी क्षेत्र में अछूता नहीं रहा है, हर क्षेत्र को स्पर्श किया है, जिससे यहाँ का आप निम्न से लेकर उच्च किसी से भी पूछिए सब कहेंगे कि वाह वाह मोदी है तो सब कुछ है।
बदलाव ऐसा है, सबसे मुख्य बदलाव तो ये है कि लोगों को व्यस्त रहना आ गया है पहले की बनिस्बत। जैसे छोटे शहरों में लोग ज़्यादा ठले रहते थे, अब व्यस्त रह रहे हैं ज़्यादा। ये सबसे बड़ा बदलाव है। लोगों को मतलब रोज़गार के लिए लड़ना नहीं पड़ रहा है। 14 से पहले लोग हड़तालें करते थे, स्ट्राइक करते थे बेरोज़गारी के लिए, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। 14 के बाद लोग हड़ताल करना बंद कर दिए। लेकिन अब क्या है कि कितना भी बड़ा घर रहे लेकिन शौचालय होना जरूरी है, अभी हो गया है। तो किसी की बहू जो है बाहर नहीं जाती है, घर पे शौचालय हो गया है। इतना मतलब वो हो गया है कि सुविधा हो गया है, कहना चाहिए कि जो हर बहू बेटी जो है अब अपने घर में कहना चाहिए सेफ है। बदलाव आया है कि हम लोग पहले गरीब थे, अब मोदी के वजह से अब हम लोग का सीमेंट वाला घर बन गया, अब हम लोग अच्छे से रह रहे हैं। 14 के बाद अब किसान लोग के में सुधारा गया है, और सुधारने का कारण है कि किसान सम्मान निधि हर 4 महीना में 2000 खाते में आ रहा है किसान लोग का। उससे धान खाद बीज के लिए कुछ किसान लोग को मदद मिल रही है इसमें, और धन्यवाद है मोदी जी को। उस पैसे से अपन जो है दुकान में सामान भरेंगे। अभी सिर्फ मैं वेल्डिंग वर्क साफ करता हूँ, उसके लिए जो है मैं लोहा का पट्टी, चैनल एंगल लाऊंगा, दरवाज़ा बनाऊंगा, खिड़की बनाऊंगा, ठीक, और स्टील रेलिंग का भी काम करूंगा, है ना। उसमें और मेरा जो है दुकान बढ़ेगा। और क्या है, ये उन्नति का ये तो प्रमाण है ना, हर का आय में बढ़ोतरी हुई है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, और हर क्षेत्र में जो है जो महिलाएं हैं ना वो अपने पैर में मतलब सक्षम है। और क्या जो बोलते हैं ना, पहले थे ना तो उतना सेफ नहीं थे हम लोग, और अभी जैसे कहीं भी जाते हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर जैसे राजनीति के क्षेत्र में हो, या आपका बोलना चाहिए हर क्षेत्र में अब आगे हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपने पैर में हम लोग सक्षम हैं। जी, जब से मोदी जी आ रहे हैं तो हम लोग के बारे में सोच ही रहे हैं। अच्छा जो जितना योजना निकाले हैं, महतारी वंदन योजना, बहुत सारी योजना निकाले हैं मोदी जी, जिनको हम लोग मतलब यूज कर रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है। तो हम चाहते हैं कि आगे भी मोदी जी बने रहें और अच्छा योजना निकालें कि हम लोग योजना का लाभ उठा सकें। अब मतलब सब चीज़ का मतलब जो है हम लोग को सुविधा मिला है, जैसे उज्ज्वला के मिला है, जिससे हम लोग पहले चूल्हे फूंकते थे, चूल्हा में खाना बना, अब टेंशन नहीं है। अब जैसे कहीं से भी आओ, धड़ाक से गैस जलाओ, खाना बनाओ, कोई टेंशन नहीं है कि जाएंगे तो चूल्हा जलाएंगे तो खाना बनाएंगे, ऐसा नहीं है। अब बढ़िया से चूल्हा फूंकने का कोई झंझट भी नहीं है, और उससे हम लोग को फ़ायदा ये भी हो रहा है कि सब्सिडी दे रहे हैं, जिससे हम लोग को वो जो पैसा जो है थोड़ा सा रिटर्न हो रहा है। जितने निम्न तबके के लोग हैं, काम करने वाले लोग, कारीगर, उन लोग के लिए नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है कि उन लोगों को भी मिले पैसा, ताकि वो अपना जो है तरक्की करे, घर चलाए, परिवार चलाए, आगे बढ़े।